प्लस 0 2, तो 2 रख दें यहाँ पर, 2 का स्क्वायर 4p प्लस 5 2 जा 10 प्लस r इज इक्वल टू 0, 10 को उधर भेज दें, 4p प्लस r इज इक्वल टू -10, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या रखें, हाफ रख दें, हाफ रख देते हैं इसमें, हाफ रखने पर तो ये आ जाएगा 1/4p, x की जगह पर रख रहा हूं क्योंकि ये जीरोज हैं, हाफ रखा 1/4 प्लस 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0, प्लस का उधर भेज दूं माइनस, तो क्या हुआ ये 1/4p प्लस r इज इक्वल टू -5/2, ये सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है हमारे पास में, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। हमें यहाँ पर ये दो इक्वेशन बन गई, एलिमिनेशन लगा देते हैं, सिंपल, r से r कैंसिल हो गया, ठीक है, r से r कैंसिल हो गया, 4p माइनस 1 अपॉन, देखो क्या बचा, 4p माइनस 1 अपॉन 4p, एलिमिनेशन से r कैंसिल हो गया, ये क्या है -10, माइनस माइनस प्लस 5/2, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, 4 4 जा 16, 16 से 1 जाएंगे 15/4p इज इक्वल टू 10 2 जा 20, 20 में से 5 जाएंगे, 20 में से 5 जाएंगे तो आ जाएंगे 15/2, 15 से 15 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 डिवाइड का मल्टीप्लाई में तो p की वैल्यू -2, ऑप्शन कौन सा है देख लो, ऑप्शन से जाते हैं, देखो यहाँ पर देखा p की वैल्यू -2 d में मिल रही है, हो गया, हो गया या नहीं हो गया, सिंपल है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट ये दो क्वेश्चन बचे हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज 100 सेंटीमीटर, सर्किल का सर्कमफ्रेंस 100 सेंटीमीटर गिवन है। देखो साइड ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये अंदर बना या बाहर। देखो सर्किल के अंदर स्क्वायर है, अगर ये बात समझ में नहीं आती है, पता है क्वेश्चन पेपर ही आपको सोल्यूशन देता है। देखो इस पे अगर कंफ्यूज होते तो ऊपर जाते हैं, देखो यहाँ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। देखो क्या कहा गया था कि स्क्वायर जो है वो ट्राइंगल के अंदर बना है, देखो इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर क्या है, स्क्वायर। ये वर्ड क्लियर हो गया अब आपको। अब यहां पर आ जाओ, जो अपना क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चन में देखो समझ में आ गई, सर्किल के अंदर स्क्वायर है, इसकी गलती बहुत सारे स्टूडेंट को होती है, कंफ्यूजन। देखो ये एक बना दिया सर्किल, सर्किल के अंदर क्या है, सर्किल के अंदर है स्क्वायर, ये मैंने बना दिया स्क्वायर, ये क्या है, एक स्क्वायर जिसकी सभी साइडों की लेंथ सेम है। सरकमफ्रेंस दिया है, सरकमफ्रेंस का मतलब 2πr, 2πr, r तो पता नहीं तो रोक लेते हैं, इज इक्वल टू 100, क्लियर। तो देखो ये सेंटर है, जब ये बनाएंगे तो ये देखो डायामीटर की तरह बिहेव करेगा, है ना, 2r डायामीटर होता है, तो 2r रोक लिया, 700 डिवाइड का मल्टीप्लाई में अपॉन 22, तो 2r आ गया। अच्छा पाई में दे रहे हैं, ओहो, तो कोई बात नहीं, तो इसे हम लोग पाई की वैल्यू ना रखें, देखो ऐसे कर लें, क्या कर लेते हैं, देखो ऐसे कर लेते हैं, जैसे 2πr होता है, 2πr इज इक्वल टू 100, क्वेश्चन में देखो ऑप्शन पाई में दे रहे थे तभी पाई की वैल्यू नहीं रख रहे हैं, 2r रोक लिया, क्यों रोक लिया, 2r डायमीटर होता है, कहाँ चला जाएगा पाई नीचे, 100 अपॉन पाई, ये क्या आ गया डायमीटर। हमें क्या निकालनी है, स्क्वायर की साइड, स्क्वायर की ये लेंथ पता चल गई, मैं लेवलिंग कर लूं, ए बी सी डी, तो हमें ए सी पता चल गया जो कि है 2r। अब ट्राइंगल में देखो ये 90 के सामने हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये साइड में अगर ए ले लेता हूं तो ये भी तो ए होगी, सभी साइडों की लेंथ सेम होगी, तो ए स्क्वायर 2a² हो जाएगा, है ना, पाइथागोरस लगा रहा हूं, इसकी वैल्यू 100 ये रही, ये कितनी है AC 100 × 100 अपॉन
पाई का स्क्वायर इक्वल टू 2a²। 2 से ये कैंसिल, 2 5 जा 10, 50 आ गया। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, ए से क्या कर दें, स्क्वायर हटा दें, तो 100 इंटू 50 अपॉन में पाई स्क्वायर, इस पूरे पे रूट। 100 का रूट कितना होता है सर, 10 होता है। 25 दूनी 50, 25 का 5, दूनी का 2 अंदर, पाई स्क्वायर का पाई बाहर, 10 5 जा 50, 50 रूट 2 अपॉन पाई। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कैलकुलेशन समझे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो क्या कहा गया है, सबसे पहले नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने हैं, ये 3 की पावर में और ये दिया गया, समझते हैं। देखो 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 243 है। 243, 3 की पावर कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, यानी 3 की पावर 5। बेस सेम पावर इक्वेट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। नेक्स्ट 243, इसकी पावर कितनी, 3 की पावर 5, पावर में x माइनस वाई इज इक्वल टू में 3। बेस सेम, अगेन पावर इक्वेट कर लें, यहां पर कितनी है 1, जीरो मत ले लेना, किसी की पावर जीरो होती है तो उसका आंसर 1 होता है। यहाँ पर 3 है ना एक, तो पावर 1 आएगी, क्या बन जाएगा, देखो 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 5 को अंदर भेजो, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें, सॉल्व करके x और y की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा देखो, इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो x y की वैल्यू, एक x की वैल्यू आएगी, एक y की वैल्यू आएगी, राइट, क्योंकि लीनियर है। अब मेरी बात समझो, इसमें कह रहे हैं नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ, तो x की एक वैल्यू आई, y की एक वैल्यू आई, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन तो एक ही मिला। अरे भाई, x की वैल्यू एक आएगी और y की वैल्यू आएगी, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने मिले, एक ही तो मिला, सोल्यूशन एक मिला। तो ऑप्शन कौन सा बना, बी। क्लियर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बोर्ड एग्जाम 17 फेब को सुबह 10:30 बजे आपको ये मिलेंगे। एक बात समझते चलो, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं, इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं, पता है कैसे कर रहा हूं, मैं आपको एग्जाम को देख रहा हूं, सुबह 10:30 बजे आप बैठे हैं और एग्जाम पेपर कर रहे हैं, तो उस टाइम किस तरीके से करेंगे, उस तरीके को मैं माइंड में सोचकर कर रहा हूं। वहां पर आप अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, जैसे अपना एक ट्रायंगल वाला नहीं आया आंसर, हो सकता है क्वेश्चन में गलती हो सकता है मुझसे गलती हो रही हो, तो उस चक्कर में हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, रोक देंगे, आगे मूव कर जाएंगे। एक नंबर के पीछे में हम 79 मार्क्स को नहीं किल कर सकते हैं। हमें कितने चाहिए, 100। 100 के लिए क्या करना है, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ला रहा हूं, कॉन्टिन्यू 16 फेब तक आएगी, आप उसको बिल्कुल देखते चलो, और मैं तो कहूंगा एक नहीं, दो नहीं, 4 से 5 बार देखते चलो, रिपीटेड 2x पे देख लो, लेकिन रिपीटेड देखते चलो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल एक और इंपॉर्टेंट क्लास के साथ में। उससे पहले आपको पता है मैं क्या कहता हूं, एक ही बात कहता हूं, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते चलो, लाइक भी करते चलो। ये सब बोलना अच्छा नहीं लगता है मुझे, मैं सच बता रहा हूँ, तब भी मैं बोल देता हूँ, क्योंकि और स्टूडेंट देखते हैं उन्हें लगता है एक भी लाइक नहीं है, ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं आपके सर को। आप अपनी पावर थोड़ा सा दिखाओ, जैसे सर आपके लिए इतनी मेहनत करके इंपॉर्टेंट ला रहे हैं, आप भी अपनी जरा पावर दिखाइए, है ना। इसमें कुल मिला के आप 100% लेके आओ। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कल की इंपॉर्टेंट क्लास मिलती चले। प्रशांत गुप्ता साइंस के चैनल पे मैंने, जानते हो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डाले हैं, नहीं देखे हैं देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपको ज्यादा ढूंढने में परेशानी ना हो। ठीक है, अपना ख्याल रखो, प्रॉपर रेस्ट लो, अच्छे से मेहनत करते चलो। 17 फेब तक, 16 फेब तक मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल
एक हाई एनर्जी के साथ में आज 4 फैब की वीडियो आ चुकी है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।